इसमें कुमारी कन्या भी अपने लिए मन चाहा वर पाने के आशीर्वाद मांगती है। रंग बिरंगी प्रधान मंगल गीत गाजी बाजे के साथ गणगौर माता के शोभा यात्रा हर नगर गली को उसवत में बनाते हैं। ये पर्व राजस्थान में प्रदेश गुजरात हमारे देश के कई अन्य हिस्से में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस मंगल पावन अवसर पर सुनते हैं गणगौर व्रत के वीडियो कथा को। अगर आपके वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो के लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में कि भगवान गौर माता के जरूर जय लिखिएगा। पुरानी कथा के अनुसार चैत्र महीना आया, देवी पार्वती के भाभी के पीहर जाना था। महादेव जी बोले हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो महादेव देवी पार्वती ने नंदी के साथ लेके निकली। महादेव जी ने नंदी पे बैठी थी, देवी पार्वती पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है, औरत के पैदल चला रहा है। महादेव के अपने नीचे उतरी, देवी पार्वती के नंदी पर बैठाया। थोड़ी दूर चले तो आगे चल के कुछ लोग कहने लगे कि देखो औरत सवारी पर बैठी है और पति बेचारा पैदल चल रहा है। ऐसा सुन के पार्वती जी उतर गए और फिर दोनों पैदल चलने लगा, साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोली देखो वाहन होते भी दोनों पैदल चलते जा रहा है। तो ये सब गर्दानी ने दोनों नंदी पर बैठे। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों नंदी पर बैठ गए। जब दोनों बैठ गए तो लोग बोले देखो छोटे से जीव पर दोनों जने बैठी है। पार्वती जी बोली हे भगवान ये दुनिया कैसी है, नंदी पर न तो बैठने दे रही है न ही पैदल चलने देती है। से तभी इसकेसर जी बोली हे देवी यही तो संसार है, यहाँ ऐसा ही होता है। आगे गए तो ये गाय उठती बैठती बहुत तड़पती हुई मिली। देवी पार्वती पूछने लगी हे भगवान ये गाय कष्ट में क्यों है। तो ईश्वर जी बोले ये गाय के बछड़ा होने वाले हैं। तो देवी पार्वती कहने लगी एक बच्चे के लिए इतना कष्ट होता है, ऐसा कष्ट तो मुझसे कभी नहीं सहन होगा। महादेव जी मुझे गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले आगे चलो। आगे गए तो ये घोड़ी उठती बैठती वो भी दर्द से तड़पती हुई मिली। तो पार्वती जी कहने लगी इस घोड़ी की क्या कष्ट हो गया कि ईश्वर जी कहने लगा देवी ये घोड़ी के बच्चा होने वाले हैं इसलिए दर्द में है। तभी देवी पार्वती बोली महादेव मुझसे तो इतना कष्ट कभी नहीं सहन होगा, मेरे तो गांठ दे दो। केसर जी बोले देवी अब भी आगे चलो। आगे गए तो राजा के नगरी में बहुत उदासी छाई हुई थी, ढोल नगाड़े शांत पड़े थे। इस सब कुछ देख के देवी पार्वती पूछने लगा हे महादेव क्या बात है, इस नगर में सब कुछ उदास क्यों है सब। महादेव जी बोले यहाँ पर रानी के बच्चा होने वाला है, कुंवर आने वाला है। अब तो पुरान नहीं मानी तो बोली बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए। महादेव जी आप मुझे गांठ दे दो। आखिरकार मजबूर हो के महादेव को गांठ देनी पड़ी। अब महादेव ससुराल पहुंच गए। अगर पीपल के पेड़ के नीचे वास किया तो पार्वती पहर में सहेली में मगन हो गई। गणगौर नज़दीक आई तो केसर जी बोले देवी आज गणगौर है, सब औरतें पूजा पाठ करने आएंगी। सवेरे से स्त्रियां पूजन करने आने लगी तो पार्वती जी ने सबको सुहाग बांटा। दोपहर के समय नदियों की औरतें बहन के 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आई। तो गौरा भी बोली सुहाग तो सारी बांट दिया, औरतें तो आ आई है। तो इस केसर जी बोली देवी पार्वती चिती उंगली जेब में खोलो, नैने के सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, रोली निकालो, टीके से सभी स्त्री के अमर सुहाग दे दो। इस समय पार्वती जी के मांग के सिंदूर, चिती औरी के मेहंदी, टीकी की सरोली, आँखों के काजल लेके लोटे के जल में डाल के जुआरे से सभी पूजा में आई कन्या को स्त्रियों के अमर सुहाग के छींटे देती है। गौरा ने केसर जी के कही अनुसार सभी के अमर सुहाग दिया। अब केसर गौरा जी घर आए
तो इस केसवे जी ने जेल में बैठ गए, जितना बनाया सब कुछ जीत गए। अब गौरा जीतने लगी तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा और भोजन बना लेती हूँ। बेटी कहने लगी, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। और गराने जी के जाला हुआ बथुआ के पीरी खा के लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी, बेटा पीहर के बाद ससुराल के बाद ससुरारे में रहनी चाहिए। बातों बातों में महादेव जी ने पार्वती से पूछा, पार्वती जी आपने क्या खाया? तो पार्वती जी कह दिया कि महादेव जी जो न आपने खाया वो भी मैंने खाई हूँ। माँ ने सीख दी थी, इसलिए देवी पार्वती ने उसके वही बताया जो माँ ने कहा था। वहाँ से कल के केशव गौरा जी पीपल के नीचे आ गए। ठंडी छाँव में थकी हुए पार्वती के नींद आ गई। तभी केसर जी ने पार्वती के पेट के ढक्कन खोल के देखी तो देखा उसका जाला हुआ बथुआ की पीरी और थोड़ी सी पानी के साथ वहाँ पड़ी थी। केसर जी ने ढकनी वापस रख दी। पार्वती जब जागी तो ये केसर जी ने पूछा, गौरा तुम क्या क्या जीवा? तो गौरा कहने लगी, केसर जी जो ने आपने जीपा वो भी तो मैंने जीपा था। तो केसर जी कहने लगी, देवी सत बोलो। तो गौरा कहने लगी, पर रसोई में माँ थोड़ी भेदभाव करेगी, जो आपके दिया वो भी मुझे दिया। तभी केसर जी बोला, देखो गौरा तुम्हारे पेट में तो मैंने जाला हुआ बथुआ के पिंडी के साग थोड़ा सा जल भी देखा था। गौरा के जब ये पता चला तो बड़ी नाराज हुई। गरांधी माँ पार्वती जी के कहती है, वो बहुत नाराज हुई, कहने लगी, देखो भगवान आज तो मेरा पेट के ढकनी खोल ली, ये ऐसा जगत में फिर कभी मत करना। पीहर के बाद ससुराल में, ससुराल के बाद पीहर में कभी नहीं करना चाहिए। पार्वती जी इतना बोली, केसर गौराती जी आपस कैलाश पर्वत पर रवाना हो गया। आगे देखा तो राजा के वहाँ शहनाई बज रही थी, लोग खुशियाँ मना रही थी। रानी बहुत खुश थी। वो रानी बोले, कुंवर होने पर इतना खुशी होती है, हे महादेव आपने तो मेरी कृपा करके गांठ खोलिए दीजिए। तो केसर जी बोली, पार्वती मैंने तो पहले तुझे कहा था कि मेरी गांठ खुले नहीं खुलेगी। आगे गौरी के बच्चा देखा तो वो भी अपने बच्चे के प्रेम से चाट रही थी। गौरी बहुत प्रसन्न थी। पार्वती जी बोली, भगवान आप तो मेरा गांठ खोल दो। तो महादेव जी बोली, देवी ये गांठ अब नहीं खुलेगी। कुछ आगे चली तो गाय अपने बछड़ों के बहुत प्रेम से चाट रही थी, बहुत खुश हो रही थी। उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती सोचने लगी, अगर जानवर के बच्चे के प्रति इतना प्रेम है, इतने उमंग है, तो फिर मानव के बातें क्या होगी। आई केसर जी से कहने लगी, हे भगवान मेरे गांठ खोलो, न तो मैं आप एक कदम आगे नहीं चलूँगी। तब केसर जी बोले, अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने गांठ लगा दी तो लगा दी। थोड़ी देर बीतने के बाद पार्वती जी ने अपने शरीर पर लगाई अपटन से पिंड बनाया और उसने प्राण के फूंक दिए। बालक के न रक्त बाल्टी पर छोड़ के पार्वती स्नान करने चली गई। कुछ देर भगवान आए, द्वार पर एक बालक के खड़ा हुआ देखा तो अंदर जाने लगी, तो लेकिन बालक उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तभी भगवान पूछने लगा, अरे बालक तू कौन है? बालक बोला, मैं पार्वती के पुत्र हूँ। भगवान सोचने लगा कि पुत्र आखिर कहाँ से आ गया, हमारा तो कोई पुत्र ही नहीं है। क्रोध के मारे हुए त्रिशूल से उस बालक के गला कर दिया। माँ पार्वती आई है देखा तो बोली, भगवान तुम ये क्या कर दिया हो, मेरे पुत्र के अभी आपस जीवित करो। तब भगवान शिव ने अपने गणों के भेजा, जो कोई स्त्री अपने पुत्र से मोहित होके तरह पीठ फेर के सो रही हो, उसी बच्चे के सर काट के ले आओ। अब गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में जा पहुँचे, लेकिन रास्ते में कोई ऐसी माँ नहीं दिखाई दी जो अपने बच्चे से तरफ पीठ फेर के सो रही हो। आगे घूमते घूमते जंगल में एक हथनी बच्चे से पीठ फेर के सो रही थी। तब गण उसका सिर काट के ले आया। भगवान सिर के जो हाथी के बच्चा के था, उनके बालक के सिर पर जोर दिया और अमृत के छींटा दे दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा होगी, बाद में किसी अन्य देवता के पूजा की जाएगी।
ई अगर अधूरी के एक गणगौर माता सबको अमर सुहाग देना, कहते के सुनते को हुनकारा भरने वाले के सभी के अपना शुभ आशीर्वाद देना। प्रेम से बोलिए गणगौर माता केसर भगवान की जय। कथा के बाद सभी भक्तों के अमर सुहाग देने वाले गणेश भगवान के कथा के श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो पहले गणेश भगवान के अमर सुहाग देने वाली कथा, उसके बाद आप गंधर्व गीत माता पार्वती के आरती सुनेंगे। अमर सुहाग पियर देने वाली गणेश भगवान की कहानी। एक बार की बात है, एक भाई एक बहन थे। बहन के विवाह हो चुका था, लेकिन भाई अभी पत्नी के साथ अपने घर में रहा करते थे। बहन के नियम था कि वो अपने भाई के चेहरा देख के भोजन किया करे, इसलिए हर रोज वो सुबह उठते अपने ससुराल में घर के सारे काम करके जल्दी जल्दी अपने भाई के मुंह देखने के लिए उसके घर जाया करते थे। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश भगवान की मूर्ति रखी हुई थी, तो उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहा, हे गणपति जी, मेरे जैसा अमर सुहाग, मेरे जैसा अमर पेड़ सबके दीजिए। ऐसा कह के वो आगे बढ़ जाती है। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभा करते थे। एक दिन अपने भाई के घर पहुँचे तो उदास होके भाई के मुंह देख के बैठ गए। भाभी ने पूछा, तुम्हारे पैरों में क्या हो गया है? ये सुन के उस भाभी के जवाब दिया कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभते हैं। सुन के लड़की के भाभी ने अपने पति से कहा, सुनिए, आपके बहन जब आती है तो रास्ते में झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उनके पाँव में चुभ जाती है, आप रास्ते की साफ सफाई करा दो। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेके सारी झाड़ियों के काट के रास्ता साफ कर दिया, सारे कांटे हटा भी दिए। सफाई के कारण भगवान गणेश जी के मूर्ति के स्थान भी वहाँ से हट गया। अब तो देख के भगवान गुस्सा हो गई, उसके भाई के प्राण हर ली। लोग अंतर संस्कार के लिए जब भाई के लेके जाने लगा, तब उसके भाभी रोते हुए लोग से कहने लगी, थोड़ी देर रुक जाओ, उनके बहन आने वाली है, वो अपने भाई के मुंह दिखे नहीं रह सकती, उसका ये रोज के नियम है। तभी लोग कहने लगी, आज तो देख लेगी, लेकिन कल कैसे देखेंगी। अब उधर रोज की तरह बहन अपने भाई के मुंह देखने के लिए जंगल में निकली, तो आज उसने देखा कि जंगल में सारी रास्ता साफ किया हुआ है। जब वो थोड़ा और आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक जी के वहाँ से हटा दिया गया है। तभी उसने भाई के घर जाने से पहले गणेश जी के एक अच्छे स्थान पर रख दिया, हाथ जोड़ के बोली, हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग, मेरे जैसा अमर पियर सबके देना। ऐसी बोल के हर दिन की तरह आगे निकल गई। जब सोचने लगी कि अगर इसके नहीं सुनी तो फिर हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूछेगा, तब से सिद्धि विनायक जी ने आवाज़ दी, बेटी, इस खिचड़ी के साथ पतिया लेके जा और उसके कच्चे दूध में घोर के भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो उठ के बैठ जाएगी। तब ये सुन के जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ तो कोई नहीं था। फिर सोचने लगी, ठीक है, जैसा आप सुन लिया वैसे ही कर लेती हूँ। फिर वहाँ 7 खिचड़ी के पत्ता लेके अपने भाई के घर पहुँची। वहाँ ने देखा कि कहते लोग बैठे थे, भाभी बैठी रो रही है। सब बैठे थे, भाई मोरे थे। तभी भाई के ऊपर पत्ता छीटा, जैसे बताया था वैसे। तभी भाई उठ के बैठ गई। तब भाई बोलता है, मुझे बहुत नींद आई थी। तो बहन बोला, यह नींद तो किसी के ना आई, दुश्मन के भी ना आई। सारी बात अपने भाई के बता दी। ये है गणेश भगवान की कहानी, जिससे अखंड सुहाग की इच्छा, मन मुताबिक जीवन साथी के इच्छा रखने वाली सभी भक्तजनों के जरूर सुननी चाहिए। सभी मिलके प्रेम से बोलिए विनायक महाराज की जय। अब सुनिए गणगौर के गीत। गोर गाबर गोर गाबर पानी बचान, पानी में भरन में जाओ, पानी भरन में लाओ।
ईश्वर जी हर रूप ने रोलो, गौरा रानी संग सुहागिन। केसर जी तेरी राम रानी आप हमारे आंगन पधारो, माता सुख शांति रख बधू गाबत दे रमता था। जय पार्वती माता सतयुग रूप शिलादि सुंदर, नाम सती कहलाता। पीने मंचल के घर जलनी सखियन संग राता। जय पार्वती माता सुबन बिनात्री, हे मांचरी स्थाता। सहित बजो तो धर की चक्र लियो हाथा। जय पार्वती माता।